जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। दर्शकों, कुछ देर पहले हमने आपको लाइव आकर एक अपडेट दी थी कठुआ वार्ड नंबर 10 राजबाग के नज़दीक की ज्योति देवी के घर की, कि किस तरह से उनके घर पर जो है उन्हीं के दो बच्चों को बेरहमी से जो है जान से मारने की कोशिश की गई है। और मैंने उस वक्त ये भी बताया था कि जो जो डिटेल्स हमारे तक आती रहेगी वो हम आप तक जो है पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि मामला इतना गंभीर है कि हर कोई जो है इस वक्त सहमा हुआ है। वार्ड 10 में तो सहमा हुआ है, इसके साथ साथ कठुआ शहर में हर कोई सहमा हुआ है और हर कोई ये बात कर रहा है कि आखिर अब इस तरह की चीज़ें क्या हमें कठुआ शहर में भी देखने को मिल रही है। तो इसके साथ ही मैं एक दो चीज़ें जो है वो आपके समक्ष जो है वो रखना भी चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से अपडेट आ रही थी उसी के अनुसार जो है आगे नई अपडेट ये आई है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि निखिल सिंह और उसके साथ साथ उसके भाई नकुल सिंह दोनों को बेरहमी से जान से मारने की जो है वो कोशिश की गई है और उसके बाद जो है दोनों को जीएमसी कठुआ पहुंचाया गया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि निखिल सिंह जिसकी उम्र 16 साल है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है जीएमसी कठुआ में। और उसके साथ साथ एक दुखद समाचार ये भी है कि जो नकुल सिंह है उसकी जो है वो मृत्यु हो गई है, जिसकी उम्र 18 साल है, वो इस दुनिया में नहीं रहा। मतलब दुख हो रहा है हमें ये बताते हुए कि दो छोटे बच्चों पर बेरहमी से किसी ने हमला किया और बताया जा रहा है बैट से हमला किया, जिसमें जो है एक और दोनों भाई थे। मैं ये भी बता दूं दोनों भाई थे, सगे भाई थे। उनमें से एक भाई की हालत काफ़ी गंभीर है, निखिल सिंह की। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं नकुल सिंह की जो है वो डेथ हो चुकी है। भगवान उसकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दे और हम तो ओम शांति ज़रूर कहेंगे। इसके साथ ही जो डिटेल्स जो महिला ने ज्योति देवी जिसके दो बच्चे हैं जिस पे बेरहमी से हमला किया गया, उनका ये कहना था कि मैं तो जॉब करती हूँ इरिगेशन डिपार्टमेंट में, मैंने फ़ोन भी किया था अपने बच्चों को, मेरे बच्चों ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद जैसे मैं ड्यूटी से घर पे लौटती हूँ तो मैं ये देखती हूँ जिस जगह हमने आपको वो बिल्कुल लोकेशन पे बता के लाइव बताया था, यहाँ पर सारी वारदात को अंजाम दिया गया था घर के बाहर। बिल्कुल आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। तो उनका कहना था कि जैसे लौटती हूँ, पहले तो फ़ोन नहीं उठाते मेरे बच्चे, जैसे घर में लौटती हूँ और देखती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे जो है वो खून से लथपथ जो है वो पड़े होते हैं, बेरहमी से किसी ने जान से मारने की कोशिश की होती है और तुरंत जो है वो जीएमसी कठुआ पहुंचाया जाता है उपचार के लिए। और जब तक उपचार के लिए पहुंचाया जाता है तब हम वहां पर लाइव मौजूद थे और आपने भी देखा था कि क्या क्या बात वहां पर हुई थी। उसके बाद जो है अब जिस तरह से अपडेट आई है, क्योंकि इलाज दोनों का चल रहा था, परंतु अगर हम बात करें नकुल सिंह की तो नकुल सिंह की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, मैंने तब भी आपको बताया था। तो नकुल सिंह की जो है वो मृत्यु हो चुकी है। और ये भी बताया जा रहा है कि सोर्सेज के हवाले से कि जो वेपन का इस्तेमाल किया गया वो बैट का इस्तेमाल किया गया है। और जो निखिल सिंह है उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है जीएमसी कठुआ में। हम तो कहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है वो निखिल सिंह जो है वो ठीक हो जाए। और एक माँ को इंसाफ चाहिए, एक माँ जो है वो इंसाफ की गुहार लगा रही है, वो हर एक के आगे जो है यही बार बार बोल रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। जिसने भी ये काम किया है, जिसने भी मेरे बेटों को बेरहमी से मारने की कोशिश की है, मुझे इंसाफ चाहिए। और इंसाफ के लिए पुलिस के आगे बार बार जो है वो गुहार भी लगाई जा रही है माँ द्वारा। अब मैं आपको ज्योति देवी जो दोनों बच्चों की माता है नकुल और निखिल की, उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उस वक्त सही नहीं था कि जब इस तरह से इंसिडेंट होता तो हम उनको तंग करें, उनसे पूछें कि क्या हुआ। फिर जब थोड़ा मामला इस तरह से पुलिस पहुंच जाती है, जब सारी छानबीन चल रही होती है, फिर हमने भी पूछने की कोशिश की। हालांकि इतने अच्छे से नहीं बता पाई ज्योति देवी जिसके दोनों बच्चों पर जो है बेरहमी से हमला किया हुआ था, बेरहमी से जान से मारने की कोशिश की थी। तो एक की तो चलो मृत्यु होगी, बड़ा दुख हो रहा है दर्शकों ये बताते हुए, क्योंकि कठुआ वार्ड नंबर 10 जैसे ऐसे इलाके में ऐसी वारदात होना, मतलब इससे पहले हमने ऐसी चीज़ें नहीं सुनी है ना ही देखी है कि ऐसे कोई घर पे आता है और घर पे आके जो है वो दो बच्चों को जो है बेरहमी से, मतलब इतने बेरहमी से मारने की कोशिश कर रहा है कि जान से शायद उस शख्स का यही मकसद था जो गुनहगार है कि दोनों बच्चों को बेरहमी से मारना। पर हम आपको बता दें कि पुलिस जो है वो जांच करी, एडिशनल एसपी कठुआ, मैं ये साफ तौर पर कहूँगा सुनील केसर का ये कहना है कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो ढूंढ के निकालेंगे गुनहगार को।
हम पूरी छानबीन कर रहे हैं और अभी रात को भी हम उसी जगह से आए हैं और पुलिस अभी भी छानबीन कर रही है। क्या पता कोई ना कोई सुराग जो है वो मिल जाए और ज्योति देवी को इंसाफ मिले। और हम भी ये चाहते हैं, जेके मीडिया की टीम भी ये चाहती है कि ज्योति देवी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, जिसके बच्चों को जो है बेरहमी से किसी ने जान से मारने की कोशिश की है और जिसमें अब तो उसके एक बेटे की जो है वो तो मृत्यु भी होगी। तो हम तो कहेंगे ओम शांति, आप भी ज़रूर लिख दीजिएगा और आप भी प्रार्थना कीजिएगा। मैं आपको सुनाता हूँ कि क्या कहा ज्योति देवी ने, ये आप बिल्कुल देखिएगा और सुनिएगा भी। क्या नाम आपका? नाम क्या आपका? मेरा नाम ज्योति। थैंक यू। क्या हुआ बात? सर मेरे को कुछ नहीं पता, मैं ड्यूटी गई थी तो मेरा बड़ा बेटा तो मेरा घर पे रहता है, तो जो 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 छोटा बेटा मेरा वो स्कूल गया था। तो मैं फोन करी थी 11:30 बजे, फोन बिजी आ रहा था। उसके बाद फोन स्विच ऑफ आने लगा। शाम अभी तक घर पहुंची, फोन स्विच ऑफ। आईफोन था इसके पास। उसके बाद मैंने देखा बच्चों की ये हालत की है इन्होंने। बच्चा नीचे सड़ा, खून ही खून है बच्चों को। एक नीचे पड़ा है तो दूसरा आंखें ऊँखें भी निकाल दिए, मुंह तो मतलब पहचाने नहीं जा रहे। क्या नाम है आपके बच्चों का? एक का नाम नकुल है, दूसरे का नाम, छोटे का नाम निखिल। छोटे कितनी क्या क्या काम करती हो? एक 16 साल का, एक 18 साल का। पढ़ते हैं सर दोनों। एक सर 11वीं में, एक स्कूल 11वीं में जाता है, एक के बेचारे के पेपर रहते थे, उनसे पेपर देने थे 11वीं में। दोनों अकेले होते हैं? सर हाँ सर, मुझे इंसाफ चाहिए और मेरे बेटे दुआ करो ठीक होने चाहिए। दोनों अकेले? सर हाँ, मैं थोड़ा लेट ही आती हूँ, मतलब मेरे को तो 4:30 बजे ड्यूटी होती है, 5-6 बज ही जाते हैं मेरे को इधर आते। तो घर पे दोनों कल्ले रहते हैं। वार्ड नंबर 10 राजबाग कठुआ। जब आप घर आए तो बच्चों से कोई बात हुई? मेरी बात कुछ नहीं थे ही नहीं थी बाहर, मतलब कुछ भी बोल नहीं रही थी। थोड़ा सा मैं उसको ऐसे हिलाया, पाँव हिलाया उसने, कोई बात कोई। उसके मुंह भी वैसे मतलब बिल्कुल खत्म कर दिए, पहचाने नहीं जा रहे। आप अकेले थे? मैं अकेली आई थी, अभी ड्यूटी से आई मैंने। फिर आपने किसको संपर्क किया? मैंने फोन मोहल्ले में चिल्लाई, रोई, मोहल्ले वाले आए बाहर, अंदर नहीं आया कोई, मेरे गेट के अंदर कोई भी नहीं आया। फिर मैंने फोन करने लगी, फोन करने किसी को नहीं मिला। फिर मैंने अपनी घर मम्मी के घर भी करने के, उन्होंने नहीं उठाया। फिर मेरा फोन ननान रहती है सुकराला में, उसको फोन किया, उसने उठाया। फिर नहीं, ननान के घर वाले को फोन किया मैंने, उसको मतलब कि बताया मैंने। अभी कहाँ बच्चे आपके? सर मेरे अभी हॉस्पिटल लेके गया एम्बुलेंस में। पुलिस आ गई है सर, कार्रवाई कर रही है। क्या सर हम जाए हॉस्पिटल? हाँ, तो क्या मांग करेंगे? सर हमें इंसाफ चाहिए कि हम अब तो हमारे बच्चे ठीक हो जाने चाहिए। कुछ नहीं रहा मेरा। तो बच्चे जो है वो ठीक हो जाने चाहिए और हम भी यही पुलिस प्रशासन से अपील करेंगे कि एक की तो चलो मृत्यु होगी, वो तो दुख लग रहा है हमें भी सुनाते हुए, दूसरे का इलाज जो है वो चल रहा है और इंसाफ की मांग ज्योति देवी कर रही है और ज्योति देवी को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन पर हमें पूरा भरोसा है, पुलिस अच्छे से काम कर रही है और पुलिस जो है हमें ये भी भरोसा है कि जल्द जो है कातिल को ढूंढ भी निकालेगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मंशा यही थी कि दोनों बेटों को बुरी तरह से मारना। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये तो सामने दिखता है, सामने प्रतीत होता है। क्योंकि दर्शकों अगर हम बताएं आपको साफ तौर पर कि जिस तरीके से ज्योति देवी ने अपना बयान दिया और आपने भी सुना ज्योति देवी ने क्या कहा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बेरहमी से मेरे बेटे को मारा गया है, बेरहमी से दोनों बेटों को मतलब पूरे जान से मारने की कोशिश की है, तो आपको क्या लगता है क्या वो जान से मारने की मंशा से नहीं आए होंगे कातिल? वो जान से मारने की मंशा से ही आए होंगे। पर सोचो एक माँ का इस वक्त क्या बुरा हाल हो रहा होगा। बड़े लोगों के कमेंट भी आएंगे कि ये बयान दे रहे हैं, ये कैसे दे रहे हैं, इस वक्त टिप्पणी करने का समय नहीं है, उल्टा सहारा बनना चाहिए।
इंसान जैसा मर्जी हो, पर उसका सहारा ज़रूर बनना चाहिए हमें। ये हिम्मत है एक माँ में जिसने अपने दोनों बच्चों को उठाया इंजर्ड, और इस माँ को ये नहीं पता था कि मेरा एक बेटा जो है वो दुनिया छोड़ के चले जाएगा। बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरा बेटा नकुल सिंह जो है वो दुनिया छोड़ के चले जाएगा और निखिल सिंह की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। इस माँ को बिल्कुल नहीं पता था। इस माँ ने तो सोचा होगा कि मेरा एक बेटा नकुल सिंह अभी सही है, इलाज हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, और दूसरा बेटा भी निखिल सिंह, पर नहीं, मंजूर कुछ और था भगवान को। और एक बार फिर से हम कहेंगे कि ओम शांति, क्योंकि हमें भी बड़ा दुख है, क्योंकि ये सिर्फ कठुआ की न्यूज़ नहीं है, बल्कि जम्मू के लोग, सांबा के हर एक शख्स जो है इस न्यूज़ पर बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है। आखिर हुआ क्या और क्या कहा ज्योति देवी ने, जिसके बच्चों को बेरहमी से जान से मारने की कोशिश की, क्या कहा उन्होंने। तो ये देखिए एक माँ का कितना बड़ा दिल है। मीडिया के सामने आकर एक माँ ने बोला है, क्योंकि माँ को चाहिए इंसाफ। ज्योति देवी को ये नहीं पता था, साफ तौर पे बता दूं, कि उसके एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। ज्योति देवी को ये था कि इंजर्ड है, ठीक हो जाएगा, भरोसा था। पर देखिए एक माँ का दर्द ये एक माँ ही समझ सकती है, जिसके दोनों बच्चों को बेरहमी से मारने की कोशिश की गई, नकुल सिंह और निखिल सिंह को। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ज्योति देवी के हस्बैंड भी नहीं है, हस्बैंड की भी पहले से डेथ हो चुकी है। तो एक अकेली माँ, सहारा, दोनों बच्चे नकुल सिंह और निखिल सिंह। नकुल सिंह इस दुनिया में, पहले पिता नहीं रहते इन दोनों के, नकुल सिंह और निखिल सिंह के, अब नकुल सिंह चले जाता है, अब बचा पीछे निखिल सिंह, जिसकी हालत भी बड़ी ज़्यादा गंभीर है। तो इस माँ के लिए आप ज़रूर दुआ करें, प्रार्थना करें कि इसके बच्चे जो है वो ठीक हो जाए और इंसाफ जो है ज्योति देवी को ज़रूर मिलना चाहिए। यही हमारी पुलिस प्रशासन से जो है वो अपील है। तो जेके मीडिया से मैं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, कठुआ से। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति ज़रूर लिख दीजिएगा।